हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर एनालिसिस की यार कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा। देखो, हम जब हम 2D स्पेस में बात करते हैं तो हम एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, कार्तीय तल या फिर जैसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। बट इन वेक्टर में जब हम वेक्टर की बात करें तो हम 3D स्पेस की बात करें, क्योंकि जो वेक्टर है वो 3D में जा रहा है। ठीक हो गया। तो हम ओवरऑल वेक्टर 3D की बात करें तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें राइट हैंडेड यूज करते हैं। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहता है ये और ये वाला, दैट इज ये मेरे पास एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। तो हम इसमें राइट हैंडेड सिस्टम। हाँ, एक और सिस्टम होता है जिसे हम लेफ्ट हैंडेड सिस्टम कहते हैं। जो हमारा जो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है वो इस प्रकार से ही है, ये इस प्रकार से है कुछ। तो ये हमारा एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस इस प्रकार से, बट हम यूज़ ये वाला करते हैं। देखो, अगर इसको हम थोड़ा और आसानी से समझे, देखो हाँ, ये मेरे पास देखो ये मेरे पास देखो ध्यान से देखें तो ये मेरे घर का कमरा है। किसी के भी घर का कमरा इसी फॉर्म का होगा। ठीक हो गया। 4 कॉर्नर में ये देखो, हाँ, पेंटिंग मेरी बहुत बढ़िया है। तो इस फॉर्म का है। ठीक हो गया कोई कमरा। अब ये धरातल है, अब यहाँ पर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब जब सामने देखोगे तो ये वाला ऊपर की तरफ को जा रहा है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ की तरफ वाला एक्स एक्सिस हो गया, ये की तरफ क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। तो सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वाला है। ठीक है, जब हम ऐसे समझे तो दीवार के कोने पे, तो हम वेक्टर एनालिसिस में हम ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, राइट हैंड पर। ये वाला भी ठीक है कि ये कमरे की 4 दीवारी ये इस फॉर्म से, बट ये उतना आउटडेटेड हो गया है। बट हमारा मेन फोकस ये वाला है अंडरस्टैंड करने में। ठीक हो गया।